Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss the topic the plane. आज हम लोग द प्लेन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले अगर मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और अपना सुझाव भी अवश्य डालें। तो पहले प्लेन के लिए होता क्या है? एक प्लेन जो होता है, प्लेन इज ए सरफेस सच दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट होली लाइज ऑन इट। मतलब कोई एक प्लेन है, सपोज करें, अब कोई एक लाइन सेगमेंट अगर लेते हैं, या लाइन सेगमेंट दैट मींस विच हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके दो अंत बिंदु हो और होली लाइज ऑन द प्लेन, अगर पूर्णतः वह प्लेन में लाइज करता है तो उसी को प्लेन कहा जाता है। इसी में अगला टॉपिक होता है नॉर्मल टू ए प्लेन। द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यह मेरा नॉर्मल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो प्लेन समझे और नॉर्मल समझे। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक करते हैं चर्चा कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? तो एवरी इक्वेशन, ध्यान देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। एवरी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए प्लेन इन द फर्स्ट डिग्री x, y एंड z। यह ध्यान रखना है। जहां पे ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो होते हैं। उसी को नॉर्मल टू द प्लेन भी कहा जाता है। अब इसी में अब इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसी को थोड़ा ध्यान रखेंगे, हमको चर्चा करना होता है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास करता है तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे निकालते हैं? तो इक्वेशन, जैसे मान ले कि लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी यही है, तो which is passes through the point, अगर x1 y1 z1 से पास करता है, we get क्या हो जाएगा? यहां सेटिस्फाइड करेगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, अगर फर्स्ट में से 2 को घटाते हैं तो a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, जो c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, dd कट जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1। यह एक पॉइंट से पास करने का इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुआ। इस पर हम क्वेश्चन भी बनाना सीखेंगे। अब इसी में एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की चर्चा करते कैसे हैं? सब पे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। इसकी प्रॉब्लम की चर्चा हम लोग हायर क्लासेस में, प्रूफ की चर्चा हायर क्लासेस में करते हैं। प्रॉब्लम की यहाँ चर्चा है, हम समझा करके प्रॉब्लम बताने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग पढ़े होंगे। जैसे कोई 3 लाइन है, इसे अगर एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, जेड लेते हैं, ओ पॉइंट है, तो ए पर कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पर वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसको ए 0 0 लेते हैं, इसको बी 0 बी 0 लेते हैं, इसको सी लेते हैं 0 0 सी। यहां से इसे मिला दीजिए, यहां से इसे मिला दीजिए, यहां से इसे मिला दीजिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो हो जाता है बाबू, एक्स बाई ए जो वाई बाई बी जो जेड बाई सी इक्वल टू 1। इसे इजी तरीका से प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने का क्या सिस्टम होता है? अगर जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली दिस ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो एट अगर हम a पर लेते हैं, a 0 0 पे, तो यहाँ पे डालेंगे तो a इंटू ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0।
तो d इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस डी बाई ए। सिमिलरली b इक्वल टू माइनस डी बाई बी और c इक्वल टू माइनस डी बाई सी। पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू वी रिक्वायर्ड x बाई ए जोड़ y बाई बी जोड़ z बाई सी। सिंपल तरीका है, आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑनर्स में इसकी प्रूफ की। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a2 2 -1 b3 4 2 एंड c है 7 0 6। अब हमको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। इसी में हमको दिखाना है, होता है कि 4 गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ये भी तो एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसी में हम अगले को भी समझा सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इसका हमको निकालना है क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो मान लेते हैं क्या, लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, किसी एक पॉइंट को लेते हैं, पासिंग थ्रू ए पॉइंट a2 2 -1 इज गिवन बाई, क्या हम बताए थे, a इंटू एक्स माइनस टू, b इंटू वाई माइनस टू, c इंटू जेड माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। एक पॉइंट से पास हमने फॉर्मूला पढ़ा है, a इंटू एक्स माइनस x1 जो b इंटू वाई माइनस y1 जो c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। अब which is also passes through the points किससे, b 3 4 2 एंड c 7 0 6, इससे भी पास करता है। तो देयरफॉर एट हम b पर लेते हैं तो x का मान डालें, तो a इंटू 3 माइनस 2, b इंटू 4 माइनस 2, c इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। एट c पे अगर लेते हैं तो a इंटू सी का कोऑर्डिनेट है 7 0 6 है, तो यहाँ लेंगे 7 माइनस 2, b इंटू 0 माइनस 2, c इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5a माइनस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब हमको इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके a और b का मान निकालना है। तो सॉल्विंग 2 एंड 3 वी हैव। अब देखिए 2 और 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 है 5a माइनस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0। इसे लेंगे तो a 7 2 जा 14 प्लस 6 माइनस b अगर लेते हैं तो 7 माइनस 15 और c लेते हैं माइनस 2 माइनस 10, तो a बाई 20 इक्वल टू माइनस b बाई माइनस 8 इक्वल टू c बाई माइनस 12। अब इसे काटा भी जा सकता है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 4 3 जा 4 2 जा 4 5 जा इक्वल टू k c। तो a इक्वल टू 5k, b इक्वल टू 2k, c इक्वल टू माइनस 3k। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं, अब a का मान डालें 5k इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2k इंटू वाई माइनस 2 माइनस 3k इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k कॉमन लेके उड़ा दिया जाए तो 5x माइनस 10 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इक्वल टू
0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन मेरा इक्वेशन हो जाएगा। इसी को ऐसा भी लिख सकते हो या 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 17 भी लिख सकते हैं। यह मेरा क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए 3 गिवन पॉइंट्स। इसी में अब क्वेश्चन होता है कि सो दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो 3 पॉइंट से पास करने पर हम इक्वेशन निकाल लेते हैं और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होगा इसमें हम मान डालेंगे। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है देन वी से दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर दिखाते नहीं, इसी से आप फॉलो कर सकते हैं कि 3 पॉइंट से पास करने का इक्वेशन निकालेंगे जैसे निकालें। और चौथे कोऑर्डिनेट को अगर कहे कि यह कोप्लेनर है तो फॉर द कोप्लेनरिटी फोर्थ कोऑर्डिनेट्स मस्ट सैटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मतलब कि फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन को निश्चित सेटिस्फाइड करेगा। अगर सेटिस्फाइड करता है दैट मीन्स कि एक्स वाई जेड के जगह पर कोऑर्डिनेट मान डालेंगे, एच बराबर RHS आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। इसी में एक इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन भी हम बता देते हैं तो टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा। देखेंगे जैसे कहता है रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो एक एग्जांपल है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कितना है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 12 टू द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है और इसी में कहता है एंड हेंस फाइंड द इंटरसेप्ट बाय द प्लेन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस भी निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में हम लिखें इसका इंटरसेप्ट पॉइंट भी निकालना है। गिवन प्लेन क्या है, गिवन प्लेन 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 12। हमको फॉर्म किस में बनाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म कॉन्सेप्ट देखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने क्या पढ़ा कि x बाई a जोड़ y बाई b जोड़ z बाई c इक्वल टू 1, where a b c are intercepted point at x axis y axis and z axis respectively। x एक्सिस पर a कट करता है, y एक्सिस पर b कट करेगा, z एक्सिस पर c करेगा। अब देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में 1 है, यहाँ राइट हैंड साइड में 12 है, तो 1 लाने के लिए पहले ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 12, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं 12 से भाग देते हैं। तो 4x बाई 12, 3y बाई 12, 2z बाई 12 इक्वल टू 12 बाई 12 लिख सकते हैं। यह कट जाएंगे मेरे, इसे लिखेंगे तो x बाई 3 प्लस y बाई माइनस 4 z बाई 6 इक्वल टू 1। इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ x बाई a जोड़ y बाई b जोड़ z बाई c इक्वल टू 1, वेयर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 6। यह मेरा ABC का इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 3 0 0, B का कोऑर्डिनेट 0 -4 0 और C का कोऑर्डिनेट 0 0 6। यही होगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यह मेरे आज के लिए हुआ द प्लेन का बेसिक कॉन्सेप्ट इन द कार्टेशियन फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अपना सुझाव भी जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।